मजदूर टीवी की तरफ से लाल सलाम। नाजरीन, हमारी आज की पॉडकास्ट का उन्वान है बलूचिस्तान में सैलाब के नतीजे में सैकड़ों अफराद की हलाकत और हुक्मरानों की बरकरार बेहिसी। हालिया मानसून की बारिशें इस वक्त बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तबाही मचा रही हैं। सैलाबी रेलों से इस वक्त तक बड़ी तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं और अगर बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो मजीद हलाकतों का खदशा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14 जून से अब तक बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 400 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। इसी के साथ साथ 6100 घर मुकम्मल तौर पर और 10,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सैलाबों ने 650 किलोमीटर की सड़कों और 1,97,930 एकड़ की ज़रई अराजी को मुतासिर किया है, जबकि 2000 के करीब जानवर भी हलाक हो चुके हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के 16 डैम्स को नुकसान पहुंचा है, जिनमें कई मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। इस वक्त तक बलूचिस्तान मानसून बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिरा सूबा है। हुक्मरान और इंतजामिया समेत कारपोरेट मीडिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिन्हें ताहाल कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंसानों के दर्द और मजबूरियों पर पलने वाली NGOs इस वक्त सैलाब के नाम पर माल बटोरने में मसरूफ है। मानसून की बारिशों को तपती गर्मी और खुश्क साली से तंग आए अवाम के लिए खुशियों का पैगाम समझा जाता था, मगर पाकिस्तान जैसे पसमानदा सरमायादाराना रियासत में मानसून का मौसम अपने साथ एक आफत लेकर आता है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के गिरदो नवाह के इलाकों में संगीन सूरत हाल है। शहर के नवाही इलाके गबरक और नौहिसार में बारिश और सैलाबी रेलों से अंगूर, प्याज, टमाटर समेत मुख्तलिफ सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। पश्तूनाबाद, सरियाब, हजारगंजी, किरानी, नवाकली, सिरागढ़गई समेत कई दीगर इलाके इस वक्त सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं और शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। हालिया बारिश से बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला जाम कमाल का आबाई इलाका यानी लसबेला मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले में डूब गया और ताहाल अक्सर देहात पानी में घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खानदान जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं अपनी झोंपड़ी की छत पर बैठकर कुरान हाथ में लिए बेहिस हुक्मरानों से मदद की अपीलें कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरीन की मदद का ऐलान किया गया, मगर यह बयान भी हुक्मरानों के दीगर बयानात की तरह जाली निकला। लसबेला ही में नदी नालों पर कायम पुल मुतासिर होने से मुसाफिर फंस गए हैं, जबकि कई दही इलाकों से लोगों को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। पुलों और सड़कों के टूटने से कोयटा और कराची का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और कराची जाने के लिए अवाम अंदरून सिंध का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के एक और साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का इलाका खुजदार भी बारिशों और सैलाबों से मुतासिर है, जहां कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और सैलाबी रेलों में बच्चे और खवातीन डूब गए हैं। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाली खुजदार, शहदाद, कोट M8 कौमी शाहराह इस वक्त बंद हो चुकी है और कई मुसाफिर फंस कर रह गए। जिला झलमक्सी और जाफराबाद भी शदीद मुतासिर हुए हैं, जहां अक्सर देहात इस वक्त पानी की जद में है और इंतजामिया की जानिब से कोई मदद न आने की सूरत में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। झलमक्सी और कोट मक्सी राब्ता पुल पर सैलाबी पानी का शदीद दबाव है, जबकि सैलाबी रेल से सैफाबाद कैनाल के दरवाजे को शदीद नुकसान पहुंचा है। याद रहे, जिला झलमक्सी और जाफराबाद बलूचिस्तान के बड़े जागीरदारों के इजला हैं, जहां जागीरदार खानदानों के अफराद वजारत आला समेत कई अहम वजारतों के मजे लूटते आ रहे हैं, मगर आज तक इन जागीरदारों ने झलमक्सी के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मस्तूंग के इलाके कुर्दगाप में सैलाबी रेल में बह जाने वाले 2 अफराद में से एक की लाश निकाल ली गई है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मस्तूंग के ही इलाके कानक में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिससे हजारों खानदान मुतासिर हुए। मस्तूंग में अंगूर की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल इस वक्त तबाह हो चुकी है और मजीद फसलों के तबाह होने का खदशा है। दालबंदी के करीबी सैलाबी रेलवे ट्रैक को बहा ले गए हैं, जिसके बायस पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल हो गई है और पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड भी इस वक्त मुअत्तल है। जिला नौशकी में 100 के करीब घर सैलाबी रेले में बह गए, जिनकी मदद के लिए सरकार की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाए गए। पंचपाई में एक गांव कली मैखानजई मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले में बह गया। किला अब्दुल्ला में भी बारिशों ने तबाही मचाई, जिससे हजारों खानदान बराह रास्त मुतासिर हुए। चवन पाक अफगान सरहद को सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सरहद के दोनों जानिब लोगों की बड़ी तादाद फंस कर रह गई है। तोबा काकड़ी में नगांदा डैम लीक होने से पानी आबादियों की जानिब बढ़ रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि डैम जल्द ही टूट जाएगा। तोबा अचकजई का चनार सनजलई डैम भी टूटने के करीब है। इन बारिशों से जिला पशीन भी मुतासिर हुआ है, जहाँ कई बागात सैलाबों से मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, जबकि आसपास के जितने भी डैम हैं वो तमाम टूटने के करीब हैं।
जबकि पूरे के पूरे गांव उजड़ कर रह गए हैं, जहां पर लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के नतीजे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। लोरालाई और किला सैफुल्लाह शुमाली बलूचिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं, जहां एक बार फिर सैलाबी रेलों ने मजमूई तौर पर लाखों अफराद को मुतासर किया है और हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सैलाबी रेलों ने लोरालाई और किला सैफुल्लाह के कई इलाकों को कौमी शाहराह से काट दिया है और मुतासरीन को खुराक और साफ पानी की किल्लत का सामना है। योब, मूसाखेल, कोहलो, तुरबत, पंजगोर, आवरान और दीगर इलाकों में भी बारिशों की तबाहकारियों में भरपूर इजाफा हुआ है, जहां मामूल की जिंदगी ठप होकर रह गई है। बिलखसूस आवारान का जिला इस वक्त पूरे बलूचिस्तान से इन बारिशों की वजह से ज़मीनी रास्तों के हवाले से कट चुका है। इन तमाम तर इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत सैलाबों का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि हुकूमती नामनियाद मशीनरी इस वक्त सिर्फ तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तशहीरी मुहिम चला रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो चुके हैं जहां पर एक ही खानदान से 4 जवान बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हरनाई में हालिया बारिशों की वजह से पिछले साल जल्जले से मुतासिर होने वाले घर मजीद तबाही का शिकार हैं, जबकि हरनाई की अंदरूनी सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जबकि हरनाई को सूबे के दीगर इलाकों से मिलाने वाली मेन शाहराह चपर रफ्ट के तबाह होने से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर बारिशों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो दुनिया के कुछ हिस्सों यूरोप, मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये बिलाशुबा मौसमियाती तब्दीलियों का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों का सिलसिला अगर ऐसे ही जारी रहा तो मुस्तकबिल में भी मुतवातिर ऐसे सानिहात पेश आ सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां माह 26 तारीख तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 192% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। पाकिस्तान में जुलाई में औसत बारिश 91.5 मिलीमीटर होती है, ताहम इस साल ये 150 मिलीमीटर रही है। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान में हुई, जहां पर जुलाई में औसत बारिशें 24.4 मिलीलीटर होती हैं, जबकि इस साल जुलाई में अब तक 132.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि 443% ज़्यादा है। इस वक्त जहां एक तरफ ये तबाही और बर्बादी फैल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी अयाशियों और माल की बंदर बांट पे लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला सूबा पंजाब और वफाक में हुकूमत की तश्कील है। इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि तमाम तर हुक्मरान तबका इंतहाई बेहिस और इंसान दुश्मन है। इन्हें इंसानी जानों की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं, लिहाजा इन हुक्मरानों को इनके सरमायादाराना निज़ाम समेत नीस्तो नाबूद करना होगा, ताकि आने वाली नस्लों को ऐसी ज़िंदगी फराहम की जा सके जिसमें 24 घंटे मौत का खौफ सरों पर ना मंडलाता हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए ही मुमकिन है। ये माहौलियाती तब्दीलियाँ भी दर हकीकत कुदरती आफत नहीं बल्कि सरमायादारों के मुनाफों की हवस का नतीजा है। इन मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला कौमी या इलाकाई सतह पर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुनिया भर के मेहनत कशों की जुड़त से सरमायादारी के खिलाफ हतमी जंग में फतह से ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं।